हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़े हैं हमारे साथ, देवेंद्र पराशर, क्योंकि आज योगी जी भी दिल्ली आ रहे हैं। सारे मुख्यमंत्रियों के साथ जो है वो प्रधानमंत्री की बैठक भी होने जा रही है। ये बैठक जो है क्या किस एजेंडे पर ये मीटिंग्स हो रही हैं? और अभी जो हम लोग चर्चा यूपी की कर रहे थे, कहीं कोई योगी जी की 1-on-1 मीटिंग मोदी जी के साथ तय है? आप उम्मीद करते हैं कि इसमें यूपी की ये सारी चीजें भी उठ सकती हैं? और कल क्योंकि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की सौरभ बैठक है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, उसमें देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जहां पर एलजी प्रशासन है उनके एलजी को बुलाया गया है। जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है उसमें सभी अपना अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे वो बैठक खत्म होगी और 6 बजे के बाद बीजेपी का जो मुख्यालय है वहाँ पर मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे कल। और उसके बाद रविवार को सुबह 9 बजे से ही उन्हें वहाँ बुला लिया गया है और दिन भर की वो बैठक है। पीएमओ की तरफ से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो संदेश दिया गया था उसमें यह था कि आपको एक एक प्रेजेंटेशन लेकर आ रहा है, यानी कि उस बैठक में मुख्यमंत्री एक प्रेजेंटेशन देंगे। वो प्रेजेंटेशन होगा कि उनके राज्य में उन्होंने कौन सी ऐसी योजना लागू की है जो कि जन सहभागिता से सीधे सीधे जुड़ी हो और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ रहा हो। पीएम मोदी जब से दिल्ली आए उसके बाद उनकी एक कोशिश रहती है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का, खासतौर पे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री का अलग से कॉन्क्लेव बुला के एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश करें, ताकि एक दूसरे के बेहतरीन अनुभव को दूसरा पक्ष जान सके, दूसरा मुख्यमंत्री जान सके और साथ ही साथ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी हो। आप अंदाजा लगाएं कि अगर कोई मुख्यमंत्री किसी मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में प्रेजेंटेशन दे रहा हो और बाकी मुख्यमंत्री उस पर ताली बजा दें, तो अन्य के अंदर भी कैसे एक अंदर उत्साह आएगा कि हाँ, हमें भी ऐसी योजना लागू करनी चाहिए। और वो जन सहभागिता पे बहुत ज़्यादा जोर है इस बार के प्रेजेंटेशन को लेके, इसीलिए सभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। सौरभ जी, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। ये जो 2 दिन की मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकातें होंगी प्राइम मिनिस्टर की, उसके बारे में देवेंद्र आपको बता रहे थे। हम यहाँ यूपी में जो चल रहा झगड़ा उसकी बात कर रहे थे। अब देखिए इस पर विजय जी, अखिलेश यादव ने क्या तंज कसा है, मैं आपको एक बार सुना दूं फिर आता हूँ आपके पास। वो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद तो मोहरा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं केशव प्रसाद मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। सुन लीजिए जरा कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का। तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। तो केशव मौर्य मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। कल दिल्ली की बात कर विजय जी भी कुछ कर रहे थे, स्टेशन मास्टर वाली, नहीं? देखिए, अब यदि ये मानना, जैसे शांतनु जी भी मिलकर आए हैं, अवधेश जी ने बात का जिक्र किया और हर्ष जी भी कर रहे हैं, तीनों लोग विशेषज्ञ हैं उत्तर प्रदेश के भी और भारतीय जनता पार्टी के भी। उसके बाद ये मानना कि अब उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा, तो फिर तो इस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और आप बेवजह 14 दिन से चर्चा किए जा रहे हैं। और अगर कुछ हो रहा है तो बिना सत्ता संघर्ष के क्यों हो रहा है? अगर ये सत्ता संघर्ष नहीं है तो किस बात की लड़ाई हो रही है, मुझे ये समझाइए आप। कोई कारण है? सत्ता संघर्ष अगर नहीं है, मैं तो मान लेता हूं कि नहीं है, तो क्यों लड़ रहे हैं आप? क्यों नहीं जा रहे 2 उप मुख्यमंत्री उस बैठक में? मुझे लग रहा अवधेश जी ने कहा कि केशव मौर्य और योगी जी के बीच सत्ता संघर्ष नहीं है। किसके बीच में है कि नहीं, ये सत्ता संघर्ष है कि नहीं? योगी जी और किसी और के बीच में सत्ता संघर्ष है, वो शायद उस पर सहमत हो। ना, बिल्कुल मैं इस पर जा ही नहीं रहा, लेकिन ये सत्ता संघर्ष है। अब इस पर यह चर्चा करना कि योगी जी लोकप्रिय हैं कि नहीं, ये भी बेमायने बात है। योगी जी सबसे लोकप्रिय है, सबसे ताकतवर हैं, सबसे मजबूत तरीके से वो चला रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ
लोग खड़े हो गए, ये भी सच है ना। और दो दो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं जाएं, ऐसा सामान्यतः नहीं होता, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में मोटे तौर पर नहीं होता। और अगर ऐसा हो रहा है, उसके बाद भी केंद्रीय नेतृत्व, चाहे वो संगठन का हो चाहे वो सरकार का हो, वो दखल नहीं दे रहा। आप इस बात को नोट कीजिए कि दो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की बैठक में ना जाएं, कैबिनेट की बैठक में ना जाएं, सरकार के कामकाज में उस तरह से शामिल ना हो, और केंद्रीय नेतृत्व उस पर दखल नहीं। इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि केंद्रीय नेतृत्व सपोर्ट कर रहा है जो अखिलेश जी कह रहे हैं वाईफाई है कि नहीं है, पासवर्ड है कि नहीं है, लेकिन क्या केंद्रीय नेतृत्व को लिए आप ये उम्मीद नहीं करते, मैं जिम्मेदारी नहीं, क्या ये उम्मीद नहीं करते कि वो इस मामले में दखल दें? पिछले 1 महीने से वहां पर सब कुछ ठप पड़ा हुआ है एक तरह से, और संगठन और सरकार में संकट हो गया। ये संकट है, आप यदि इसको संकट नहीं समझ रहे तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अगर इसमें दखल नहीं दे रहा तो कुछ और मामला गंभीर होगा ना। तो क्या क्यों फिर, मतलब क्या आपकी समझ से क्या नहीं, मतलब उनको अभी तक या तो रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि भाई योगी जी के खिलाफ एक्शन लेना है कि केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के खिलाफ एक्शन लेना है। और ब्रजेश पाठक को यह कहना बीएसपी से आए वो नहीं समझते, क्या आपने उप मुख्यमंत्री बना रखा है ना, तो उप मुख्यमंत्री हैं, वो समझते, जो समझते हैं वो भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, जो नहीं समझते आपकी पार्टी को वो भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे किसी पर भी। 3 लोग हो गए, तीनों में से किसी पर भी एक भी एक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब संकट इतना गंभीर हो गया है कि सेंट्रल लीडरशिप को अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इसका रास्ता कैसे निकलेगा। लेकिन इसका रास्ता निकाले बिना कोई इलाज नहीं है। ये मैं नहीं समझता, बार बार ये बात हो रही है कि युद्ध विराम हो गया, पटाक्षेप हो गया, पटाक्षेप तो कतई नहीं है, युद्ध विराम भी नहीं है। युद्ध विराम को भी मैं दूसरे तरीके से डिफाइन करता हूं कि युद्ध विराम का मतलब ही होता है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है। युद्ध विराम इज द टेम्परेरी अरेंजमेंट फॉर समथिंग। क्यों? तो अभी तो युद्ध विराम वाली स्थिति में नहीं है, ये गंभीर संकट है। और बार बार हम भारतीय जनता पार्टी की महानता का, चाल चरित्र, चेहरा का जिक्र करते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन याद कीजिए कल्याण सिंह जी को, याद कीजिए शंकर सिंह वाघेला को, याद कीजिए उमा भारती को, याद कीजिए येदियुरप्पा को, याद कीजिए बलराज मधोक को, याद कीजिए वसुंधरा राजे को। बहुत सारे उदाहरण हैं। उसके बाद आप जो चाहें वो करें। ठीक, वहाँ समीर जी देखिए, तो लगातार जो उत्तर प्रदेश को लेकर चल रहा है, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो कल इस पर थोड़ी मैंने मेहनत की है। कल मैंने संघ में कल बहुत फ़ोन खटखटाया इस संदर्भ में कि मैंने कहा समझो तो सही कि उत्तर प्रदेश के संघ में या इस मामले को लेकर संघ का क्या चल रहा है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर उसमें निकल कर आई है। खबर ये निकल आई है कि केशव प्रसाद मौर्य ने उनके संघ के जो जानकार है, जिनसे उनके संपर्क है, जिनसे वो सलाह लेते रहते हैं, जो उनसे जुड़े हुए, उनसे इस पूरे मामले में संपर्क किया था, उनसे बात हुई थी केशव प्रसाद मौर्य की। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को ये बहुत स्पष्ट बता दिया गया है कि आप योगी जी से लंबी लकीर खींचने की कोशिश मत कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी बने रहेंगे, योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे, और 2027 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर संघ भी बहुत चिंतित है। भाई 80 लोकसभा सीटें आती है, 31 राज्यसभा सांसद आते हैं, 403 विधान सभा है, सबसे बड़ा राज्य है, और भारतीय लोकतंत्र का तो धड़कता हुआ प्रदेश है। राजनीति अगर देखेंगे तो इतना बड़ा प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा प्रदर्शन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो चिंता की बात ही है। उतनी ही चिंता की बात राष्ट्रीय सेवक संघ के लिए भी है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति भी है। समीर जी, आप बड़ी, आपने इस पर इतनी मेहनत करी, आपने कई फोन खटखटाए, तो आपके पास लंबी चौड़ी खबर होगी।